Radhe Radhe. I'm Sumiran, founder and director of Bridge Lo Kala Manch Foundation. The mission of this foundation is to promote bridge art and culture. As sir, told us that the first pillar to preserve any culture is the infrastructure. Then comes the preservation of the monuments of that region, and then the lifestyle of the people of that region. I'm here to talk to Yunus Khan sir, minister in Mrs. Vasundhara Raje's government. How did he conceptualize or plan this whole thing to build the infrastructure in the bridge region? Radhe Radhe sir, first of all, Radhe Radhe Radhe. Thank you so much for taking valuable time and talking to us. सर आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो इतना फिनोमिनल वर्क किया है ब्रिज रीजन में, राजस्थान में जो रीजन पड़ रहा है, ये क्यों आपने किया, क्या आइडिया आया, क्या कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया आपने ये सब चीज़ें? वर्ष 2013 से 18 में राजस्थान प्रदेश में माननीय वसुंधरा राजे जी की भाजपा नीति सरकार थी। उसमें मैं सार्वजनिक निर्माण और परिवहन मंत्री था। पहली बार 2014 में वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि आप ब्रज 84 कोस परिक्रमा यानी गोवर्धन जाइए और वहाँ लोगों की सुविधा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं उसको देखिए। मेरे से पहले उन्होंने वहाँ मिनिस्टर इंचार्ज और सेक्रेटरी को भेजा और फिर मैं बीइंग ए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वहाँ गया। मैंने कहा भाई मेरा काम तो इतना ही है कि मैं वहाँ स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन करूँ लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए। तो मेरा इसमें मेरा ही नहीं एक सत्य बात यह है कि किसी भी देश में उसकी संस्कार, संस्कृति, कला जब तक संरक्षित और सुरक्षित नहीं होगी वो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसी का पार्ट है कि हमारा ये जो ब्रिज क्षेत्र है जिसमें कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश, कुछ हिस्सा राजस्थान और कुछ हिस्सा हरियाणा में आता है, इस हिस्से में ये ब्रिज क्षेत्र है जिसमें भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, अपनी क्रीड़ाएं की हैं। तो इसको आप ये देख सकते हैं गोवर्धन जिसका कुछ हिस्सा अर्थात ये मानिए कि तलहटी परिक्रमा में 400 मीटर, सप्तकोशी परिक्रमा में 1200 मीटर और 84 कोस परिक्रमा में 252 किलोमीटर में से 82 किलोमीटर राजस्थान में पड़ता है। तो उसमें हम लोगों को सुविधा कैसे दें, उसके लिए माननीय वसुंधरा जी ने और नितिन गडकरी जी ने 236 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। उस काम को मैंने किया। वेरी वेरी नाइस सर। लेकिन आपने ये काम किया, ये चीज़ एकदम क्वालिटी वर्क है, क्या थॉट थी आपकी? देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि करोड़ों लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, ये परिक्रमा मार्ग कहलाता है। इसमें गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा इसलिए करते हैं कि कृष्ण भगवान के माता पिता, जब ये मान्यता है कि जब बुजुर्ग हो गए उन्होंने कहा हम 4 धाम जाएंगे, तो 4 धाम जाएंगे तो उन्होंने कहा इस बुढ़ापे में आप कहाँ जाओगे, मैं यहीं इसका निर्माण कर देता हूँ। तो उन सारे धामों का संरचना कृष्ण भगवान ने स्वयं यहाँ की है, जिसमें से अगर हम 84 कोस परिक्रमा पे जाएंगे तो राजस्थान के हिस्से में आदि बद्रीनाथ, केदारनाथ, चरण पहाड़ी, भोजन थाली ये क्षेत्र पड़ते हैं। और ये जो गोवर्धन पर्वत है इसका जो लास्ट हिस्सा है यानी पूंछ, उसको पूंछरी का लोटा बोलते हैं, वो भी राजस्थान में पड़ता है। तो इसको हमने डेवलप किया। तो डेवलप करने के लिए हमने मतलब जो है जो ये मंदिर पड़ते हैं, जो इस यात्री घूमते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एक तो 7 मीटर चौड़ी 82 किलोमीटर सड़क बनाई। देन उसके बगल में जब ये यात्री पैदल चलते हैं तो एक श्रद्धालुओं के लिए पैदल पथ बनाया। और चूंकि ये चलेंगे तो गर्मी होगी, सर्दी होगी, उसके लिए छाया भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए। तो 15,000 पेड़ माननीय वसुंधरा जी के निर्देश पे इसमें लगे। और साथ साथ में वसुंधरा जी ने कहा भी ये यात्री जब जाएंगे तो पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। हमने हर किलोमीटर पर एक हैंडपंप लगाया, चूंकि यात्री एक दिन में 80 किलोमीटर कर नहीं पाएंगे, इसलिए जहां यात्री रुक सकते हैं तो एवरेज 12 से 13 किलोमीटर पर एक विश्राम गृह शेल्टर बनाया हमने, जिसमें लेडीज टॉयलेट अलग है, जेंट्स के टॉयलेट अलग है। ये काम भी हमने किया। तो ये सारी सुविधाओं से युक्त इस मार्ग परिक्रमा मार्ग को विकसित किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने संरचना तो बना दी, यहाँ अरावली पर्वत हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा है जिसको ये माना जाता है कि ये
कृष्ण भगवान यहाँ घूमे, इस रज को, यहाँ की भूमि को ब्रिज कहते हैं। तो इस क्षेत्र में लोगों की आस्था है। जब लोग आएंगे तो उनकी आस्था है, तो उनकी आस्था में उनको असुविधा नहीं हो जब वो रात्रि विश्राम करें, पैदल चलें। तो जो अतिक्रमण था वो भी माननीय वसुंधरा जी ने हमारे प्रशासन को, जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि ये हटाइए, उसको भी हमने हटाया और इन सुविधाओं को पैदा किया। तो मुझे लगता है कि ये धर्म और जाति से इसको नहीं जोड़ के देखना चाहिए, ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ हिस्सा है। और ब्रज क्षेत्र में जो भी यात्री आता है वो राजस्थान में आता है, चूंकि मैं मिनिस्टर हूँ, मैं अलग धर्म से आता हूँ, तो मेरा धर्म के बाहर जाकर के सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना, और जो राजस्थान में यात्री वो किसी भी प्रदेश से आ रहा हो, अमेरिका से आ रहा हो, या मतलब इंग्लैंड से आ रहा हो, या हरियाणा से आ रहा हो, या केरल से आ रहा हो, वो आ रहा है तो राजस्थान में उसको फैसिलिटेट कैसे करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस काम को करने की कोशिश करिए। अब सारे काम नहीं, लेकिन मेरा एक सुझाव है इसमें, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों सरकारों को और तीनों जनता को मिलकर के ये काम करना चाहिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल थॉट, वेरी वेल सेड सर। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन होगा, इतना बड़ा काम, इतना अमेजिंग काम करने के लिए आपको कुछ ऑपोजिशन हुआ, कुछ विरोध हुआ या सहयोग मिला? देखिए, कोई भी आप अच्छा काम करते हो, यहाँ बाधाएं तो थी, क्योंकि लोगों ने अतिक्रमण कर लिए थे गांव में से। जब उनके मकान टूटे, जब उनकी दुकानें टूटी, जब उनका कब्जा किया और स्ट्रक्चर टूटा, तो उनके दिमाग में विरोध आया। फिर उन्होंने कहा ये मुसलमान क्या कर मांगता है। मैंने उनको कहा ये मेरा काम नहीं है, मैं तो बीइंग ए मिनिस्टर, मंत्री हूँ, तो मेरा अगर मान लीजिए कोई मस्जिद आएगी, मदरसा आएगा या मंदिर आएगा, तो उनको मतलब भी देखना है। प्लस यहाँ गांव में हिंदुओं के भी गांव आए, मुसलमानों के भी गांव आए, मेव है यहाँ पर, गुजर हैं यहाँ पर, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, सब जातियों के लोग हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा स्थानीय जनता को, जब उनके समझ में आया तो उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया। मैं धन्यवाद करूँगा मंदिरों के पुजारियों को, मैं धन्यवाद करूँगा कृष्ण भक्तों का, कि उन्होंने फिर मेरे को जिस तरीके से अपनाया और कोऑपरेट किया, वो बेमिसाल था। ये एक मिसाल है हिंदुस्तान के गंगा जमुनी तहजीब की। Very well said, sir. I would like to, highlight this point that how the government, the local people, everybody collaborated together and from different communities, different religion to work for a cause. That is how we all should be, because ultimately Lord Krishna taught us Samanta, Ekam Bhav, unity. That is what his message is. This message should be propagated and adhered and adopted by each and every individual of this country. Thank you so much, sir, for taking this time out and also doing such a wonderful thing. आपका भी टीम का, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस काम को हाथ में लिया है तो अंजाम तक पहुंचाएं। कहीं ये नहीं हो कि भाई मैं यहाँ रोज बाधाएं आती हैं, लोग कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब अच्छा कोई भी काम करता है तो मुसीबतें आती हैं, उन मुसीबतों को पार पा करके, ये आप कृष्ण भक्त हैं, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर कला और संस्कृति के बचाव के लिए, रखरखाव के लिए और उसके संरक्षण के लिए काम करेंगी। हमारी शुभकामनाएं भी आपको हैं, ईश्वर आपकी मदद करे। Thank you, sir. I would try my level best to, play some part in preserving the art and culture, the bridge art and culture, and definitely in collaboration with the government and the locals. Thank you. Radhe Radhe.